नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 5 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पांचों स्टॉक हॉट स्टॉक है दोस्तों। कुछ इसमें स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है और दो देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि लार्ज कैप टाइप की कंपनी। दोनों स्टॉक में कौन है दोस्तों? टाटा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं और वहीं पे केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करूं। देखिए दोस्तों, दोनों कंपनी पहले क्या था कि जो केपीआईटी टेक्नोलॉजी था दोस्तों, ये मार्केट में लिस्ट था तो इसका जो कंपटीटर था टाटा एल्क्सी देखने को मिलता था। लेकिन अभी रिसेंट में जो कंपटीटर देखने को मिल रहा है टाटा टेक्नोलॉजी, आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का कंपटीटर देखने को मिल रहा है, जिससे रिलेटेड मैंने कल के दिन ही वीडियो बनाया दोस्तों कि टाटा टेक्नोलॉजी को आप इग्नोर ना करें। आने वाले समय में इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी भी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों, उससे रिलेटेड मैंने अगले वीडियो में डिस्कस किया। मतलब इसमें थोड़ा सा मैं बेसिक नॉलेज की बात आगे करूंगा। हालांकि केपीआईटी टेक्नोलॉजी को भी इग्नोर नहीं करना है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पे अगले जो 3 स्टॉक है दोस्तों, उसमें सबसे हॉट स्टॉक आप कह सकते हैं मतलब खेतान केमिकल। खेतान केमिकल में भी आज के दिन तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों, ये छोटे छोटे जो स्टॉक देखने को मिलते हैं, चाहे सिगाची इंडस्ट्रीज हो, चाहे खेतान केमिकल हो, चाहे ASAL हो, मतलब ऑटोमोटिव स्टम्पिंग असेंबल लिमिटेड हो दोस्तों। असेंबल लिमिटेड की बात करें तो इसमें कभी भी अपर सर्किट है, मतलब जब भी तेजी देखने को मिलती है 5% 10% के आसपास ही तेजी देखने को मिलती है। वहीं पे अगर मैं सिगाची की बात करूँ तो इस स्टॉक में भी एक तेजी आने के बाद फिर गिरावट देखने को मिलती है। खेतान की बात करें तो सेम ही क्रिएट होता है। तो क्या इन स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि दोस्तों, खेतान केमिकल और सिगाची इंडस्ट्रीज की बात करें, देखिए दोनों से मतलब दोनों कंपनियां केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है। और हालांकि जो खेतान केमिकल है इससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं डीप में बात कर लूँगा। लेकिन हाँ, सिगाची की बात कर सकते तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाते हैं। इनकी तेज़ी को देख करके आपको खुश नहीं होना है, क्योंकि जिस टाइप की तेज़ी दिखाते हैं उसी टाइप से गिरावट भी देखने को मिल जाती है। पहला स्टॉक हमारा केपीआईटी टेक्नोलॉजी है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात कर सकते ये भी स्टॉक कोई कम नहीं है। आज के दिन आप देख सकते हैं कि एकदम फ्लैट कारोबार किया है। इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनके ऊपर नज़र रखने वाली बात है। देखिए, हम इन स्टॉक को भी थोड़ा सा मतलब अपनी रडार पे रखते हैं, क्योंकि जो देखा जाए तो मतलब ऑटो सेक्टर में जो मतलब की टेक्नोलॉजी है वो अभी रिसेंट में मतलब आईटी सेक्टर तो कंपनी बिलोंग करती है, तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है। लेकिन अभी जिस टाइप का मतलब अनाउंसमेंट टाटा टेक्नोलॉजी ने किया है कि हम जो कि एरो स्पेस में भी जो कि कदम रखने जा रहे हैं, बहुत सारी बाहर की कंपनियों के साथ तो कोलैबोरेशन कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है कि बाहर की कंपनियां आ सकती है 15%, मतलब जो इनका FDI से रिलेटेड कुछ मंजूरी होता है लगभग 75% का, मतलब उनको और मतलब जो कि कुछ उन्होंने अच्छा खासा अनाउंसमेंट किया है कि जो आना चाहते हैं वो आ भी सकते हैं एरो स्पेस में। तो इसके लिए देखा है तो आप कह सकते हैं कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। हालांकि टाटा टेक्नोलॉजी ने इस टाइप का अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो मतलब बाहर की दुनिया, मतलब बाहर के लोगों के साथ कांटेक्ट करने में लगे हुए हैं। तो इस पॉइंट से देखा है तो स्टॉक में अभी ये फ्लैट कारोबार कर रहा है। हालांकि 5 दिन के चार्ट को देखें तो स्टॉक लाल निशान में है। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में भी ये स्टॉक ने अभी तक कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। 6 महीने में एक अच्छा खासा रिटर्न आप कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, केपीआईटी टेक्नोलॉजी कोई खराब कंपनी नहीं है, जिनके पास भी चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। गिरावट होती है तो कंपनी का अभी तक हमने 1300 रुपये टारगेट दिया है। हो सकता है कि कंपनी 1300 आए और नहीं भी आ सकती, 2000 रुपये के ऊपर ये कंपनी ट्रेड कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा टाटा टेक्नोलॉजी है। टाटा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन आप देख सकते हैं जो चाल में मतलब केपीआईटी चला है दोस्तों, उसी स्टाइल में आप कर सकते हैं कि ये भी स्टॉक चला हुआ है। तो मेरे पॉइंट दोस्तों, ये भी स्टॉक आप देख सकते हैं गैप अप ही ओपन हुआ है और यहाँ पे एक साइडवेज पैटर्न में चला है। हालांकि केपीआईटी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिला होगा, लेकिन इस स्टॉक में अभी तक अप्स एंड डाउन देखने को नहीं मिला है। जैसा कि हमने कल के दिन ही वीडियो बना दिया दोस्तों, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं टाटा सन्स लाइकली टू रेस लगभग 55,000 करोड़ दोस्तों IPO के थ्रू ये जो कि रेस करने वाले हैं। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। मतलब हालांकि दोस्तों, इस समय भी टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके बाद और भी एक IPO आते हुए दिख सकता है उनका। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि अभी टाटा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आए दिन कुछ न कुछ एक अच्छा खासा न्यूज़ देखने को मिलते ही रहा है। तो इस पॉइंट्स को भी आपको नोट करना है। हालांकि देखा जाए तो टाटा टेक्नोलॉजी कोई खराब कंपनी नहीं, इतना ही कहना है। जिनके पास भी है इस स्टॉक को भी आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। ये भी कंपनी मोनोपॉली तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जिस टाइप का कंपनी ने अनाउंसमेंट किया दोस्तों और आने वाले समय में टाटा टेक्नोलॉजी के मतलब आप सभी लोगों को पता है एक बहुत बड़े ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और मतलब एक क्लियरिफिकेशंस के मामले में जो भी कहना है साफ शब्दों में कहना है दोस्तों, इनके मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा क्लियरिफिकेशन के साथ बात करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक आने वाले समय में अगर 1200 के लेवल को टच करती है कंपनी, तो 1500 के लेवल को भी टच कर सकती है, जैसा कि हमने कल के दिन ही वीडियो में डिस्कस कर लिया है। हालांकि दोस्तों, गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 1050 रुपये से लेकर के मतलब 1050 से लेकर के हो सकता है कि 1000 के बीच में भी ये कंपनी ट्रेड कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा ऑटोमोटिव स्टम्पिंग असेंबल लिमिटेड है दोस्तों। इस कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो ये भी कंपनी टाटा ग्रुप को ही बिलोंग करती है। हालांकि दोस्तों, ये भी कंपनी का जो बिजनेस है खराब नहीं है। मतलब कंपनी क्या बनाती है दोस्तों, कंपनी जो कि एक फ्यूल टैंक कर सकते हैं, मतलब इनका मेटाल से रिलेटेड मेटाल प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, जो कि गेट से रिलेटेड काम करते हैं। ऑटो सेक्टर के गेट, फ्यूल टैंक, कुछ ऐसे मतलब डब्बे का काम करते हैं दोस्तों, जो कि देखा जाए
तो एक छोटी कंपनी दोस्तों, तो इस हिसाब से 1000 करोड़ की कंपनी देखने को मिलती है। 63 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। हालांकि इस स्टॉक में मतलब कि डेली बेसिस पे आपको न्यूज़ तो कुछ नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ, जब भी तेज़ी देखने को मिलेगी तो इसी टाइप से इस स्टॉक में सर्किट देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, अगर आप 5 दिन के भी चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न अभी तक कंपनी ने नहीं बना के दिया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने पूरा का पूरा रिकवर कर लिया। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको लोअर लेवल से कैलकुलेट करूँ तो लगभग 8 से 10% कंपनी डाउन हुई। उसके बाद आप कह सकते हैं कि 8 से 10% ये कंपनी एक दिन में ही भाग गई। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है दोस्तों कि इस स्टॉक में इसी टाइप की तेज़ी और गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि आपको 5 दिन के चार्ट में है, यहाँ पे अगर आप 1 महीने के भी चार्ट को देखेंगे तो 40% का रिटर्न तो है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइप की गिरावट, वापस तेज़ी, वापस गिरावट, वापस तेज़ी। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से देखिए, जिनके पास पुराने होल्डिंग्स है, स्टॉक खराब नहीं है, आपके पास अगर ये वॉलेटाइल सहने की क्षमता है दोस्तों, तो आप जा सकते हैं। हालांकि इस स्टॉक में देखा जाए ओनली प्रमोटर और पब्लिक ही आप कर सकते हैं। कंपनी की बिजनेस खराब नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ, टाइम तो आपको देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को पहले से ही बाइंग किया है, क्योंकि अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 10.5 मतलब 1050% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में इसी टाइप का वॉलेटाइल देखने को मिलता है, तो इन सभी चीज़ों को भी आपको नोट करना है। तो गिरावट होती है तो इसको कुछ भी टारगेट नहीं दोस्तों, मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि लगभग 500-600 रुपये के आसपास भी आ सकती है, क्योंकि दोस्तों इस टाइप की इस स्टॉक में गिरावट कोई ऐसा नहीं कि पैनिक वाली बात है, कभी हो ही नहीं सकती। इस टाइप की गिरावट इस स्टॉक में कभी भी देखने को मिल सकती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, आज के अगर लो की बात करें तो कितना है, देख सकते हैं कि यहाँ 580 रुपये देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे इसका लो देखेंगे दोस्तों तो लगभग 249 रुपये तक भी देखने को मिल रहा है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से स्टॉक खराब नहीं। हाँ, आपके पास अगर टाइम है और वॉलेटाइल सहने की क्षमता है, तभी आप इस स्टॉक के साथ जाना, अन्यथा आप चाहे तो इसको क्रॉस करके आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि दोस्तों गिरावट होती है तो वही आप कर सकते हैं, 500 से 600 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 1000 के लेवल को भी टच करेगी, नो डाउट दोस्तों। अगला स्टॉक हमारा सिगाची इंडस्ट्रीज। सिगाची इंडस्ट्रीज की बात करें तो देखिए, इस स्टॉक से मतलब कि मेरे पॉइंट से देखिए होता क्या है, कभी भी ये स्टॉक 7%, 8%, 6% की तेज़ी तो दिखा देते हैं, लेकिन वापस देखा है तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। मतलब इन छोटे छोटे स्टॉक में देखिए ट्रेडिंग कौन करता है दोस्तों, बड़े बड़े ट्रेडर्स नहीं करते हैं। आपसे बताना चाहते हैं कि जो छोटे मोटे अभी अभी नए नए रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में एंट्री लिए हैं, वो देखा है तो उनको इस टाइप के इस प्राइस पे स्टॉक चाहिए दोस्तों, तो वही जा करके इन स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है, जाहिर सी बात है, सुबह सुबह वो खरीद लेते हैं तो स्टॉक ऊपर चला जाता है, और फिर जब आखिरी क्षण में उनको लॉस होता है या गिरावट देखने को मिलती है तो सेल करके चले जाते हैं, जो कि एक प्राइस मतलब कि एडजस्ट हो जाता है। तो हालांकि आज के दिन भी देखेंगे तो लगभग 87 की प्राइस तक ये कंपनी गई थी, लो की बात करें तो 83 तक ये कंपनी आई थी। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो 95 के प्राइस तक भी ये कंपनी गई थी, 96 के आसपास गई थी। हालांकि हमने जो रिसेंट में इस स्टॉक का टारगेट प्राइस दिया दोस्तों, आने वाले समय ये कंपनी 100 रुपये के लेवल को भी टच करेगी, जैसा कि हमने रिसेंट में वीडियो भी बनाया था, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बताया था। उस टाइम पे लगभग आप कह सकते हैं 76 से 80 के बीच में ये कंपनी चल रही थी। जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा। कंपनी खराब नहीं दोस्तों, कंपनी के बिजनेस में दम है। हाँ, ऐसे में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि लगभग 80 रुपये के आसपास या 82 के आसपास आ सकते हैं। लेकिन हाँ, तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी जल्द से जल्द 100 रुपये के लेवल को टच कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा खेतान केमिकल है दोस्तों। खेतान केमिकल की बात करें, देखिए इस कंपनी के आगे क्या क्या लगा है आप समझ लीजिए। पहला तो केमिकल शब्द है, दूसरा फर्टिलाइजर है, तीसरा अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी पावर सेक्टर को भी बिलोंग करती है। मतलब ये छोटा सा स्टॉक जिस प्राइस में आपको मिल रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं कंपनी के बिजनेस में दम नहीं है। आपसे बताना चाहते हैं कि इसके कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में कंपटीशन तो देते हैं, लेकिन आपसे बताना चाहते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि देखा जाए तो मतलब जिस प्राइस पे कंपनी मिल रही है उस हिसाब से देखा है तो ये कंपनी आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक आप मान सकते हैं। हालांकि आज के दिन आप देख सकते हैं कि लगभग 79 की प्राइस पे कंपनी ट्रेड हो रही है। वहीं पे जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि इन स्टॉक को तेज़ी देख करके आपको खुश नहीं होना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जिन्होंने भी इस स्टॉक को आज के दिन हायर लेवल में बाइंग किया होगा, लगभग देखा है तो 3% के आसपास गिरावट भी देखने को मिली होगी। और स्टार्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग 5 से 6%, 7% की स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली थी। जैसा कि आप यहाँ पे कंपनी के बिजनेस की बात करें तो देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस कैसा है, रेवेन्यू भी डाउन है और यहाँ पे इनकम भी डाउन है। मतलब कंपनी जो भी बिजनेस करती है दोस्तों, ऐसा नहीं कंपनी का बिजनेस खराब है, कंपनी के बिजनेस में भी देखा है तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि इनके पी भी देखेंगे तो आपको डाउन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो देखा है तो माइनस में जाते हुए दिख रहा है। इस चीज़ को भी आपको नोट करना है। मतलब
बहुत ही छोटी कंपनी, बहुत ही रिस्की कंपनी। ऐसा नहीं कि यही कंपनी रिस्की है, जितनी भी कंपनियों का हमने जिक्र किया है, आप एक टाटा टेक्नोलॉजी और केपीआईटी टेक्नोलॉजी को छोड़ करके, नहीं तो ये तीनों कंपनियां रिस्की है। ऐसा नहीं कंपनी खराब है, हाँ इनके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। इनके बड़ा होने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लगेगा, क्योंकि आपसे बताते हैं एक क्वार्टर इन्होंने प्रॉफिट दिखाया, दूसरे क्वार्टर हो सकता है कि लॉस भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको नोट करना है। हालांकि दोस्तों एक साल में देखा है तो कंपनी ने लगभग 33-40% के आसपास रिटर्न भी बना के दिया। यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 250% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। ये भी कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है, जैसा कि आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा वॉलेटाइल आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी कंपनियाँ रिस्की क्यों होती हैं, आपसे बताया जाता है। जो ये कंपनी बिजनेस करती है ऑलरेडी मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर लेके बैठा रहता है, तो इन सभी चीज़ों को भी आपको नोट करना है। या तो मार्केट में वो बड़ा प्लेयर इनके बिजनेस को लेके बैठा है, नहीं तो ऑलरेडी देखा है, मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे छोटे बिजनेस ये करते हैं ना कि जिनके ग्रो होने के में बहुत ही लंबा टाइम लगता है। तो इन सभी चीज़ों को, मतलब एक केमिकल सेक्टर हुआ, IT सेक्टर हुआ दोस्तों, और मतलब आपसे कहें टेक्सटाइल सेक्टर हुआ, कोई भी सेक्टर हो, XYZ, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हुआ दोस्तों, और डिफेंस सेक्टर हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो मेरे पॉइंट से देखा है तो कंपनी खराब नहीं है। जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। हाँ, जो भी इंटरेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, गिरावट होता है, तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 72 रुपये से 75 रुपये के बीच में ट्रेड कर सकती है। हालांकि तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 150 रुपये के तक भी गई थी। हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी, मतलब मेरे पॉइंट से 100 रुपये के लेवल को तोड़ेगी, तो ही आप इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।